यस, स्टार्ट करें। चलिए मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ अबाउट एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, जब आप किसी स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हो, जब आप स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करते हो, तो हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क उस फंक्शन को कॉल करने से पहले या फिर फंक्शन को कॉल करते समय या फिर फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कोई पीस ऑफ कोड अगर एग्जीक्यूट करता है तो उस पीस ऑफ कोड को क्या कहा जाता है? एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो हमारे फ्रेमवर्क के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करने से पहले या फिर ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल या फिर आफ्टर द फंक्शन कॉल अगर एग्जीक्यूट होता है तो उस पीस ऑफ कोड को कहा जाता है एस्पेक्ट। एंड जब हम लोग एप्लीकेशंस को डिजाइन करते समय एस्पेक्ट्स को यूज करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग स्टाइल को कहा जाता है एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दिस इज माय रियल फंक्शन, दिस इज माय रियल फंक्शन। जब मैं लिखता हूं vehicle डॉट प्ले म्यूजिक, vehicle services डॉट प्ले म्यूजिक, अगर vehicle services प्ले म्यूजिक फंक्शन से पहले कोई एक्शन परफॉर्म करना है, प्ले म्यूजिक फंक्शन के बाद कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो फॉर दैट आई विल बी यूजिंग एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। एंड इस एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एस्पेक्ट को कहा जाता है जॉइन पॉइंट्स। क्या कहा जाता है? जॉइन पॉइंट्स। पहले एक्शन परफॉर्म करो, फिर ओरिजिनल फंक्शन पे जाओ। किसके पास जाओ? ओरिजिनल फंक्शन पे। ओरिजिनल फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद एक और पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो एंड देन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नॉर्मली चलने दो। दैट इज नथिंग बट एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक जंप करने के लिए यूज होते हैं जॉइन पॉइंट्स। एंड मेन ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? पॉइंट कट। I will discuss everything about aspect oriented programming so that we can have a good terminology knowledge. ठीक? Generally aspect oriented programming यूज होता है कोड को सेपरेट करने के लिए, कोड को सेपरेट करने के लिए। जैसे यहां पे अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर सिक्योरिटी वाला कोड है, विच कोड? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब लॉगिन या फिर रजिस्टर वाला कोड, लॉगिन या फिर रजिस्टर वाला कोड। किसी भी यूजर को एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर करने से पहले हमें वेरीफाई करना होता है। क्या करना होता है? वेरीफाई। पहले चेक करो कि डेटाबेस के अंदर पहले से कोई सेम नाम का यूजर है या नहीं। यूजर ने जो पासवर्ड दिया है क्या वो पासवर्ड वीक है या नहीं। ओ, फंक्शन का काम है यूजर को रजिस्टर करना, ये वेरिफिकेशन काम फंक्शन का काम है क्या? नहीं। वी कैन डिफाइन एस्पेक्ट फॉर वेरिफिकेशन वाला कोड। इससे क्या हो गया? यूजर को रजिस्टर करने वाला कोड एंड वेरीफाई करने वाला कोड सेपरेट हो गया। बट सेपरेट होने के बाद भी वेरिफिकेशन वाला कोड पहले एग्जीक्यूट हो रहा है एंड देन रजिस्टर वाला। दिस इज नथिंग बट जॉइन पॉइंट्स एंड एस्पेक्ट। क्लियर एवरीवन? आई होप आप लोगों को समझ में आया एक सिनेरियो। आई विल शो यू वन लाइव डेमो। मैंने जो बच्चे यहाँ पे 3 बजे कोड लिखते हैं आप लोगों के पहले, बीबी बैच के पहले, उन लोगों से मैंने ये प्रोजेक्ट पे काम करवाया है। लेट मी शो यू। बीबी बैच मीन्स राइस ओनी बैच, बेचारे बच्चे। यस, नाइस नेम। असली वाला बाद में बताऊंगा कभी। ब्रिलियंट बच्चे। यस, वेरी गुड, नाइस सेंसर्ड एडिशन। ये देखो, अगेन ये कोड आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, ये कोड क्या है एंड ऑल। दिस इज द जॉब पोर्टल एप्लीकेशन का कोड।
जो शायद से मैं आप लोगों से कभी बनवाऊंगा। देखते हैं, यहाँ पे एक फाइल है जिसका नाम है ऑथ कंट्रोलर। व्हाट इज द नेम ऑफ अ फाइल? ऑथ कंट्रोलर। लेट मी ओपन दिस फाइल। ये फाइल ओपन क्यों नहीं हो रहा है? हो जाएगा शायद से। I'll open this project again and what I will do here, मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। कैसे ओपन होता है ये? रिपेयर ID ऑन फाइल, एवरीथिंग वर्क्स नाउ, रीस्कैन। आइला, इसको क्या हो गया? लेट मी क्लियर ऑल द कैशेज, दिस वे ये आईडी रिफ्रेश हो जाएगा एंड फिर से प्रोजेक्ट लोड होगा। समटाइम्स दिस हैपन्स। अगर आप लोगों का इंटेलिज आईडी सही से बिहेव नहीं कर रहा है, क्रैश हो रहा है, तो कैशे को आप लोगों ने क्लियर करना है जिस प्रकार से मैंने अभी किया है, एंड इट विल वर्क नॉर्मली। ओके, वंस दिस इज डन, मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिसके अंदर पहले वेरिफिकेशन का कोड था। जिसके अंदर किसका कोड था? वेरिफिकेशन का। ये कोड हम लोग बहुत जल्दी ही लिखने वाले हैं, लेकिन इसके पहले एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पता रहना चाहिए। पता चल रहा है मैं आप लोगों को महल बनाना सिखा रहा हूँ एंड अपना बेस ही पक्का नहीं है। महल तो गिर जाएगा ना, बेस पक्का रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अभी तो सारे फाइल्स लोड हो गए हैं। वेरी गुड। यस, दिस इज द फाइल। इस फाइल का नाम है ऑथ कंट्रोलर। अच्छा, ये अभी भी लोड ही हो रहा है। कितना पेशेंस टेस्ट करता है ये लैपटॉप। नाउ दिस इज माय फाइल एंड इस फाइल के अंदर एक कोड लिखा हुआ है जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दिस इज द प्रोग्राम एंड यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन है। दिस इज द वैलिडेशन वाला कोड। लेट मी अनकमेंट दिस कोड एंड आई विल शो यू कि वाई इस कोड को मैंने सेपरेट आउट किया है। चलो मोड को चेंज कर देते हैं टू रेस्ट योर आइज एंड यहाँ देखिए, किसी फंक्शन को URL के थ्रू कॉल करना इज नथिंग बट API। एंड ये फंक्शन देखो, यूजर का क्या फेच कर रहा है? पासवर्ड, एंड चेक कर रहा है कि पासवर्ड कहीं लीक हुआ है या नहीं। और अगर पासवर्ड लीक हुआ है तो यूजर को बोलो वी कैन नॉट रजिस्टर योर अकाउंट बिकॉज योर पासवर्ड इज वीक। सेम वे फिर मैं चेक करूंगा यूजर का ईमेल एंड फोन नंबर इनसाइड माय डेटाबेस वेदर दिस यूजर इज ऑलरेडी प्रेजेंट और नॉट। और अगर यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यूजर को फिर से एरर मैसेज भेजो एंड बोलो वी कैन नॉट क्रिएट योर अकाउंट बिकॉज योर ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड और योर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और अगर ये सारी चीजों का आंसर फॉल्स आता है तो मतलब यूजर का अकाउंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन फाइनली आई विल स्टोर द डिटेल्स ऑफ यूजर। एंड अगर आप लोग अच्छे से देखें इस फंक्शन के अंदर तो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला इतना ही कोड है। यूजर के डेटा को क्या करो? सेव करो जॉब पोर्टल के अंदर। बचा हुआ कोड क्या है? वेरिफिकेशन वाला कोड, सिक्योरिटी वाला कोड। विच कोड? क्या इस कोड को हम लोग सेपरेट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं? सेपरेट फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं? एंड आंसर इज यस। व्हाट आई विल डू, I will comment this code. Here what I will do, I will comment this code and I will create one aspect. I will create one aspect. Let me do this. इसको मैं comment कर दिया हूँ and ये code मैं एक separate function के अंदर define करूँगा। यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है जिसका नाम क्या है? Register Validation Aspect. एंड मैंने यहाँ पे बोला है कि रजिस्टर यूजर फंक्शन से पहले कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करो? वैलिडेट बिफोर रजिस्टर वाले फंक्शन को। एंड इस फंक्शन के अंदर मैंने किसका लॉजिक लिख के रखा हुआ है? वैलिडेशन का। तो कैन यू सी, मैंने सिक्योरिटी वाले कोड को नॉर्मल कोड से क्या कर दिया है? अलग। यहाँ पे आप लोगों को एक लाइन दिखेगा, इन एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी एनेबल द मॉड्यूलराइजेशन ऑफ अ कोड।
विच मीन्स सिक्योरिटी का कोड अलग, बिजनेस लॉजिक अलग, लॉगिंग का कोड अलग, लेकिन सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड. दैट इज द जॉब ऑफ एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये समझ में आया आप लोगों को? नकुल, ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? हाँ, ध्यान देना. तो फिर ख्यालों में इधर गलत हो गया बेचारे के साथ. चलो बढ़े आगे. नाउ डायनेमिक एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर हमें अच्छे से पढ़ना है तो हमें पता रहना चाहिए व्हाट इज एस्पेक्ट, व्हाट इज एडवाइस एंड व्हाट इज पॉइंट कट. जनरली एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए सबसे पहला चीज जो आप लोगों को आना चाहिए दैट इज पॉइंट कट, which defines the event that triggers the execution of an aspect. कुछ समझ में नहीं आया? सुनो, किसी फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना है तो आप फंक्शन कॉल करते हो. फंक्शन जब कॉल होगा तभी हमारे फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होगा. फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? एक्शन. क्या परफॉर्म करता है? एक्शन. एक ऐसी एक्शन जो किसी दूसरे एक्शन को चालू करती है, उस एक्शन को कहा जाता है इवेंट. क्या कहा जाता है? इवेंट. फंक्शन कॉल इज अ इवेंट. फंक्शन कॉल इज अ इवेंट which triggers another action. That is nothing but an event. And join point ही क्या बताता है? वो event. And if you see this code, ये कोड आप लोगों ने याद नहीं रखना है, लेकिन ये इवेंट क्या बोल रहा है? बिफोर. कौन से फंक्शन से पहले एग्जीक्यूट करो इस कोड को? रजिस्टर यूजर फंक्शन के पहले. दिस इज द रजिस्टर यूजर वाला फंक्शन, एंड इस रजिस्टर यूजर फंक्शन के पहले किसे एग्जीक्यूट करो? हमारे एस्पेक्ट को. हमारे एस्पेक्ट को. इज दिस क्लियर? And that is nothing but everyone join point. What is the next terminology? Target object. Target object is the object that declares the method or point cut in which is intercepted by an aspect. What is the meaning of this one? Here if you see, तो मैंने इस एस्पेक्ट वाले कोड के अंदर बोला है कि इस फंक्शन को किसके पहले एग्जीक्यूट करो? रजिस्टर यूजर के पहले. तो यहां पे टारगेट ऑब्जेक्ट कौन हुआ? रजिस्टर यूजर वाली क्लास, रजिस्टर यूजर वाला फंक्शन. दिस इज माय टारगेट ऑब्जेक्ट. ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं समझ में आया? नाउ चलिए समझते हैं. लेट्स अज्यूम कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर डेवलपर को किसी लॉजिक को एग्जीक्यूट करना है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्ले म्यूजिक फंक्शन. तो यहां पे कोई पीस ऑफ कोड मतलब एस्पेक्ट, एंड कब एग्जीक्यूट करना है? तो पहले. सो दिस इज द एडवाइस. एंड कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर? व्हीकल सर्विसेज के अंदर. सो दिस इज अवर target object, and which function is the original function? Play music. So it is a point cut. Clear? थोड़ा बहुत समझ में आया? अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम कैसे करता है. जब आप लोग व्हीकल सर्विसेज के प्ले म्यूजिक फंक्शन को कॉल करते हो तो ये यूजर जब प्ले म्यूजिक फंक्शन को कॉल करेगा तो डायरेक्टली कौन सा फंक्शन कॉल होगा? प्ले म्यूजिक वाला, जो कि कहां प्रेजेंट है? व्हीकल सर्विसेज ऑब्जेक्ट के अंदर. तो यूजर का कोड पहले व्हीकल सर्विसेज लेयर के अंदर गया, एंड वहां से कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? प्ले म्यूजिक. व्हाट इफ सर्विस लेयर के बीच में एंड यूजर के बीच में मैं एक और ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दूं तो? That is nothing but proxy object. That is nothing but नकली ऑब्जेक्ट. प्रॉक्सी का मतलब नकली ऑब्जेक्ट, जो कि दो लेयर के बीच में रहेगा. एंड जब यूजर सर्विस वाले फंक्शन को कॉल करेगा तो सर्विस के पहले हमारा ऑब्जेक्ट किसे इंटरसेप्ट करेगा? फंक्शन कॉल को, एंड किसी कोड को एग्जीक्यूट करेगा, एंड दैट कोड इज नथिंग बट एस्पेक्ट. कब एग्जीक्यूट करेगा? बिफोर. दैट इज एडवाइस. एंड कौन से ऑब्जेक्ट के पहले? व्हीकल सर्विसेज के पहले. दैट इज टारगेट ऑब्जेक्ट.
इज दिस क्लियर एवरीवन? ध्रुव, ये समझ में आया आपको? नकुल, नाउ अज्यूम करो कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है एंड उस एप्लीकेशन के अंदर कितने लेयर है? 3, कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी। तो जब यूजर किसी फंक्शन को कॉल करता है तो यूजर का रिक्वेस्ट कंट्रोलर से कहा जाता है सर्विस, सर्विस से रिपोजिटरी। ये फ्लो याद रखिए। तो यहां से प्ले म्यूजिक वाला फंक्शन कॉल हुआ, जिसने क्या किया? डेटाबेस से बहुत सारे म्यूजिक लाए एंड एक एक म्यूजिक को क्या कर रहा है? प्ले। अब एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होगा कि यूजर ने बोला प्लीज प्ले द म्यूजिक, तो सर्विस के पहले वी आर परफॉर्मिंग सम एक्शन एंड सर्विस के बाद वी आर परफॉर्मिंग सम एक्शन, एंड दैट एक्शन इज नथिंग बट एस्पेक्ट। एंड एस्पेक्ट से टारगेट ऑब्जेक्ट के पास जाने के लिए कौन हेल्प करेगा? जॉइन पॉइंट। एंड कौन से ऑब्जेक्ट पे जाना है मुझे? व्हीकल सर्विसेज पे। दैट इज आवर टारगेट ऑब्जेक्ट। टारगेट ऑब्जेक्ट का काम होने के बाद में फिर से कहा गया एस्पेक्ट पे, एंड देन रिपोजिटरी, एंड फाइनली यूजर। कैन यू सी? एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आई एम एग्जीक्यूटिंग सम कोड, एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद again I am executing some code, and that code is nothing but aspect. Clear everyone? Yes. Now I will show you how to achieve aspect oriented programming वाला code. कल मैंने आप लोगों को सिखाया था how to write performance matrix वाला code. अगेन इट इज द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वाला कोड। फंक्शन का काम है म्यूजिक को प्ले करना। दिस इज द एक्चुअल बिजनेस लॉजिक, एंड इस बिजनेस लॉजिक के साथ कौन पोल्यूट हो गया है? नॉन बिजनेस लॉजिक। समहाउ हमें क्या करना पड़ेगा? इस बिजनेस लॉजिक से फालतू के कोड को हटाना पड़ेगा। नॉन बिजनेस लॉजिक कोड को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। एंड मेक श्योर इस प्रकार से सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद भी कोड क्या रहना चाहिए? एक दूसरे से कनेक्टेड। एंड दैट इज द प्लेस जहां पे हम लोग यूज करेंगे पॉइंट कट्स को। किसे यूज करेंगे? पॉइंट कट्स को। अंडरस्टूड? नाउ सबसे पहले हमें एक लाइब्रेरी लगेगी जो कि हमें हेल्प करेगी एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को यूज करने के लिए। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिपेंडेंसी? स्प्रिंग एस्पेक्ट्स। सो हियर आई विल क्लोज माय फोल्डर एंड आई विल गो इनसाइड सेक्शन 19। व्हाट आई विल डू कि मैं सेक्शन 19 के कोड, सेक्शन 20 के कोड को एज इट इज रखूंगा ताकि आप लोग इस कोड को डाउनलोड कर पाए एंड यू कैन परफॉर्म today's assignment. ओके, सो पहले इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं एंड हर एक फंक्शन के अंदर मैं किसे डालूंगा? नॉन बिजनेस लॉजिक को। एंड अगले प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे? नॉन बिजनेस लॉजिक को सेपरेट करेंगे। क्लियर? असाइनमेंट समझ में आया? असाइनमेंट मैं खुद से सॉल्व करके दिखाऊंगा एंड देन आप लोग को घर पे करना है। पॉसिबल? कल तक हो जाना चाहिए। लेट्स ओपन दिस प्रोजेक्ट। हो गया क्या? हाँ, वेरी गुड। चलिए, यहां पे मैंने कौन सा कोड लिखा हुआ है एवरीवन? दिस इज द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वाला कोड। दिस इज द स्टार्ट जर्नी वाला फंक्शन। एंड यहां पे मैं एक और चीज करता हूं कि एक्सेलरेट फंक्शन के अंदर भी मैं किसे ऐड करूंगा? नॉन बिजनेस लॉजिक वाले कोड को। इससे हमें पता चलेगा कि कोड एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगता है। और वी कैन कंटिन्यू विद दिस वन एज वेल, जो आप लोगों को सही लगे। लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन। एंड यहाँ पे आप लोगों ने इस फोल्डर को एक बार देख लेना है। व्हीकल सर्विसेज क्लास के अंदर हम लोगों ने किसे लिखा है? नॉन बिजनेस लॉजिक को। और अब हमें इस बिजनेस लॉजिक को क्या करना है? सेपरेट। यूजिंग विच स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग? एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हियर I will close this project, and this project is already sufficient. We can make a copy of this project, and इस section 21 के अंदर I will show you how to perform aspect oriented programming. Yes,
यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का कॉपी बन गया है. I will make this project as section 21 एंड यहाँ पे टारगेट फोल्डर के अंदर जो भी चीजें हैं I will delete them एंड देन pom.xml फाइल को मैं ओपन करूंगा इनसाइड नोटपैड and I will change my project name as section 21. This is what I am doing here. I will press Ctrl S and I will open this project inside IntelliJ IDE. I hope आप लोगों को एक वेबसाइट पता है जहां से हम लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर सकते हैं. दैट वेबसाइट इज Maven repository. Maven repository and here I am opening this website and यहाँ पे हमें एक लाइब्रेरी का नाम सर्च करना है. लाइब्रेरी का नाम है स्प्रिंग एस्पेक्ट्स. हियर, अरे ये क्या आ रहा है, स्नूज. हियर आई विल टाइप स्प्रिंग एस्पेक्ट्स. इज दिस क्लियर? दिस इज माई लाइब्रेरी. इस लाइब्रेरी को मैं क्लिक करके लेटेस्ट वर्जन को कॉपी करूंगा फ्रॉम दिस पार्ट एंड pom.xml के अंदर जाके I will add my new library. I hope आप लोगों को पता है how to do it. Section 21 के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे आप लोगों को एक फाइल मिलेगा जिसका नाम है pom.xml. करंटली यहाँ पे एक ही लाइब्रेरी ऐड हुआ है, दैट इज Spring Context. सिंस वी आर लर्निंग एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लाइब्रेरी. मेरे स्प्रिंग बूट ने डिटेक्ट कर लिया कि नया लाइब्रेरी ऐड हुआ है, तो मेवन रिफ्रेश वाले बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे ताकि नया लाइब्रेरी क्या हो जाए, डाउनलोड. एंड यू कैन सी डिपेंडेंसीज के अंदर आप लोगों को एक नया लाइब्रेरी दिख रहा है. इस लाइब्रेरी का नाम है स्प्रिंग एस्पेक्ट्स. Now, how to do it? Let's see. यहाँ पे सबसे पहले मैं एक और पैकेज बनाऊंगा. इस पैकेज का मैं नाम रखूंगा एस्पेक्ट्स. जनरली एस्पेक्ट वाले क्लास कहाँ रखेंगे, एस्पेक्ट नाम के पैकेज के अंदर. एंड यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स aspect. What is the name of my file? Performance matrix aspect. ये कोड सर्विस क्लासेस के हर एक फंक्शन से पहले एंड बाद में भी क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट. बाद में भी क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट. सो हियर सबसे पहले इस क्लास को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट. प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो दो लेयर के बीच में एग्जिस्ट करेगा. प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो दो लेयर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा. एक मिनट इसको लोड होने देते हैं, ये दिखाएगा. यस, हुआ क्या, यस. सो वी हैव टू मेक दिस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्लास एज एस्पेक्ट एंड फॉर दैट आई हैव टू मार्क दिस क्लास विद @aspect annotation. एंटर दबाएंगे ताकि ये एनोटेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, इंपोर्ट. एंड हियर ये जॉइन पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट को हमें कैप्चर करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, कैप्चर. एंड फॉर दैट वी हैव टू राइट ऐसा फंक्शन. तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा. देखिए, पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट या फिर बिफोर. मैंने फंक्शन का नाम क्या रखा है, बिफोर मैट्रिक्स. फंक्शन का नाम बिफोर मैट्रिक्स. इस फंक्शन के पास किसका ऑब्जेक्ट रहेगा, जॉइन पॉइंट का. डू यू नो व्हाट इज जॉइन पॉइंट, मैंने डिस्कस किया था. ये जॉइन पॉइंट एंड दिस इज फाइन. यहां तक समझ में आया कि दैट वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ जॉइन पॉइंट. एंड हियर ये फंक्शन अगर सही लेयर तक नहीं पहुंचा तो ये एरर थ्रो करेगा. क्या थ्रो करेगा, एरर. एंड नाउ हियर आई विल राइट सम कोड. यहां पे मैं कोड लिख रहा हूं system.out.println फंक्शन एग्जीक्यूटेड एट. एंड यहां पे मैं फंक्शन का क्या लिखूंगा, टाइम. डू यू रिमेंबर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए विच क्लास वी हैव यूज्ड लास्ट टाइम, इंस्टेंट. स्टार्ट एंड स्टार्ट के अंदर आई विल स्टोर करंट टाइम
and then here I will print the time in millisecond, and for that we have to use which function here? 2 epoch millisecond. Clear everyone? Same way then इस join point के थ्रू मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम है proceed. What is the name of a function? Proceed. यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए proceeding join point. I'll explain. यहाँ पे मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों ले रहा हूँ? Why I am taking the object of proceeding join point. Let me check what is the correct spelling. Okay, double E. अरे ये कितना हैंग मार रहा है? Yes. क्या होता है कि जब हम एक फंक्शन के बाद दूसरे फंक्शन पे जंप करते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो हमारे कोड को कहाँ लेके जाए? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे। एंड उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे लेके जाने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज होता है उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? प्रोसीडिंग जॉइन पॉइंट। इसके पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है? प्रोसीड, जो कि सिंपली हमारे व्हीकल क्लास से डायरेक्टली कहाँ लेके जाएगा? अब हमें व्हीकल सर्विसेज के अंदर। एंड फिर यहां से व्हीकल सर्विसेज का कोड एग्जीक्यूट होगा, एंड व्हीकल सर्विसेज का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद आई विल कैलकुलेट द एंडिंग पॉइंट, एंड हियर आई विल सिंपली पुट मैसेज एज function ended at, and for that I will print the time in millisecond, and then I will calculate the duration. ये ड्यूरेशन वाला कोड हम लोगों ने व्हीकल सर्विसेज के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो आई विल जंप टू व्हीकल सर्विसेज एंड आई विल गेट दिस कोड, क्योंकि इस कोड को हमें क्या करना है? सेपरेट, एंड दैट इज द रीजन आई एम कॉपी पेस्टिंग दिस कोड। एंड अब देखिए एवरीवन, मैं इस नॉन बिजनेस लॉजिक को क्या कर दूंगा? इस बिजनेस लॉजिक से हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि अब ये स्टार्ट जर्नी वाला फंक्शन कॉल होने से पहले बिफोर मैट्रिक्स वाला फंक्शन कॉल होगा, जो कि पहले स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करेगा, एंड प्रोसीड फंक्शन से इट विल डायरेक्टली जंप टू विच फंक्शन? स्टार्ट जर्नी। एंड जब स्टार्ट जर्नी वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इट विल सिंपली कैलकुलेट द एंडिंग टाइम। क्लियर? एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। अब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि इस फंक्शन को कब एग्जीक्यूट करना है? प्ले म्यूजिक के पहले, प्ले म्यूजिक के पहले एंड प्ले म्यूजिक के बाद। फॉर दैट वी हैव टू यूज हियर अराउंड एनोटेशन। ये अराउंड बताएगा कि कब एग्जीक्यूट करना है, प्ले म्यूजिक के पहले एंड प्ले म्यूजिक के बाद। हियर वी हैव टू राइट एग्जीक्यूशन, एंड राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग लिखेंगे स्टार। स्टार का मतलब इस कोड को एग्जीक्यूट करो, स्टार का मतलब इस कोड को एग्जीक्यूट करो। लेकिन कब एग्जीक्यूट करो? जब com.s2p पैकेज के अंदर सर्विसेज नाम का एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर अगर व्हीकल सर्विसेज नाम का क्लास है एंड उस क्लास का अगर स्टार्ट जर्नी वाला फंक्शन कॉल होता है तो ही कौन से फंक्शन को कॉल करो? बिफोर मैट्रिक्स वाले फंक्शन को। सो हियर आई विल राइट com.s2p पैकेज के अंदर एक सर्विसेज नाम का पैकेज है। इस सर्विसेज पैकेज के अंदर कौन सी क्लास प्रेजेंट है? व्हीकल सर्विसेज। इस क्लास का कौन सा फंक्शन कॉल होगा? स्टार्ट जर्नी। अगर ये फंक्शन कॉल होता है तो उस फंक्शन के पहले स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करो, देन कॉल दी स्टार्ट जर्नी फंक्शन, एंड देन स्टार्ट जर्नी फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कैलकुलेट दी एंडिंग टाइम। कैन यू सी? मैंने कोड को क्या कर दिया है? अलग अलग, एंड एक दूसरे से क्या कर दिया है? ज्वाइन। दैट इज नथिंग बट एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इज दिस क्लियर? एंड अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने टाइम वाले कोड को कहां से कमेंट कर दिया है? व्हीकल सर्विसेज से।
लेट मी रन दिस एप्लीकेशन अगेन सो दैट यू कैन सी कि अब यहाँ पे ये कोड चलेगा. अगेन एक और प्रॉब्लम है जो बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इतना देखो. कुछ तो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है पहले. डू यू नो प्ले म्यूजिक फंक्शन को मैंने थोड़ा डिले देके टाइम दिया था, एंड कुछ देर बाद दिस फंक्शन विल कंप्लीट, एंड वी विल सी कि लास्ट में हमें प्रिंटिंग वाला मैसेज दिखता है या नहीं, कि फंक्शन को कितना समय लगा. इट टुक अराउंड आई गेस 24 सेकेंड्स लास्ट टाइम, जितना मेरे को याद है. 8 मिलियन कुछ तो हुआ है क्रॉस, देखते हैं. हाँ, क्या हमारा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वाला कोड चला क्या? नहीं. देखो यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है क्या, फंक्शन कब एंड हुआ? नो. विच मीन्स हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को इस ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, एंड फॉर दैट हमें प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर जाना पड़ेगा एंड बोलना पड़ेगा कि 2 लेयर के बीच में आप एक नए ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो. एंड फॉर दैट मैं स्प्रिंग को कौन सा एनोटेशन दूंगा? @aspect auto proxy. बाय डिफॉल्ट सर्विस और पर्सन के बीच में नकली ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. वी हैव टू टेल टू द स्प्रिंग फ्रेमवर्क दैट यू कैन ऐड द ऑब्जेक्ट बिटवीन यूजर एंड व्हीकल सर्विस. एंड फॉर दैट एवरीवन कॉन्फिग पैकेज के अंदर आएंगे, क्योंकि यही फाइल कब रीड होगा? प्रोग्राम रन होते समय. तो यहाँ पे मुझे कौन सा एनोटेशन यूज करना पड़ेगा? enable aspect auto proxy. चलिए मैं इस टाइम को थोड़ा कम कर देता हूँ. दिस इज वेरी मच, दिस इज फाइन. 10 सेकेंड या फिर 100. ओके, एंड अगेन रन अवर कोड जस्ट टू टेल यू गाइस कि अब हमारा एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोड क्या होगा? डिटेक्ट. आइए देखते हैं अभी भी चलता है या नहीं चलता है, या एरर आता है. क्या अभी भी चला? नहीं. मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना क्या मेमोरी के अंदर? नहीं. आई शुड मार्क दिस क्लास विद @component. अभी भी देखते हैं. लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन. लेट मी गो हियर एंड आई विल रन माई एप्लीकेशन अगेन. लेट्स सी. एरर्स को ढूंढते आना चाहिए. क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना तो यूज होगा क्या? अभी भी आया क्या? नहीं. क्या हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को इस क्लास के बारे में पता है या नहीं है? वी हैव टू टेल दिस टू आवर स्प्रिंग एप्लीकेशन. ये समझ में आया आप लोगों को? तो नाउ हियर आई विल मेंशन विच क्लास एवरीवन. हियर आई विल मेंशन वन मोर क्लास, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहेगी? com.s2p.aspects performance matrix dot class. Let's try to run this again. There is one more error which I am getting. Join point return value is lost. तो ये बोल रहा है कि join point का return value क्या हो रहा है? Lost. and यहाँ पे अगर आप method के return type को change करोगे तो you can do lot of things. But बस इतना याद रखो कि we have to get some data, and ये data को हम लोग क्या करेंगे? वापस भेजेंगे. समझाता हूँ. सर्विस का फंक्शन डेटा वापस भेज रहा था, तो प्रोसीड फंक्शन भी क्या भेजेगा? डेटा वापस भेजेगा. इसलिए मैंने फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रखा है? ऑब्जेक्ट. एनीवेज ये सारी फालतू की चीजें हैं, बट आई हैव टू शो यू कि अब ऑब्जेक्ट बनेगा या नहीं. देखते हैं. अब मेरे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को पता चल गया कि देयर इज वन पैकेज कॉल्ड एस्पेक्ट एंड यू हैव टू क्रिएट दैट क्लास. आज मैंने बस एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है. कल हम लोग एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर 3 से 4 प्रोजेक्ट सॉल्व करेंगे. तो कल मैं आप लोगों के लिए डमी प्रोजेक्ट्स बना के लाऊंगा एंड वी विल बी सॉल्विंग दिस टुगेदर. ओके, बट आई होप यू गॉट इट कि हमने एक बड़े कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में असेंबली में ब्रेक किया एंड असेंबली को क्या कर दिया? ज्वाइन. नो असाइनमेंट्स फॉर टुडे, गो स्लीप. ठीक, जाओ. तन्वी ये समझ में आया? थोड़ा बहुत, काफी कठिन है ये. यस, आए लिख ले कुछ भी. टुडे वी हैव
यूज्ड वन जॉइन पॉइंट। आज के लिए कोई भी असाइनमेंट नहीं है, कल वी विल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स एंड मैं आप लोगों को लाइव चीज़ें करके दिखाऊंगा, मेरे साथ साथ ही आप लोगों ने करना है। एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें ऐसा कुछ तो डेंजर सा कोड रहेगा जिसे हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट। कल आ रहे हो आप लोग? हाँ लेट आ जाओ, 6-7 बजे तक, 6 बजे तक। हाँ क्या बताओ, मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। जाओ अभी, कहाँ इतना परेशान, एक तो अपना क्लास सबसे लास्ट होता है, दिन भर में थक के आते हो, खुद के ऊपर इतना गलत मत करो, जाओ जाओ। आई एम ऑल ओके, मैं समझ सकता हूँ। प्रोजेक्ट का भी अभी 50% अभी दिखाना है, इसलिए भगवान आपकी रक्षा करे।